दोस्तों नमस्कार। श्री कृष्ण की भक्ति की महिमा जिसका यशोगान सूरदास जी ने अपने शब्दों में किया है और किस तरह से श्री कृष्ण की भक्ति भक्तों की सहायता करती है इसका भी वर्णन है। तो पद कुछ इस तरह से है कि अभिगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत हो भावे, परम स्वाद सबई सु निरंतर अमित तोष उपजावे, मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु निरालंब कित धावे, सब विधि अगम विचार ही ताते सूर सगुन पद गावे। अब सूरदास जी कहते हैं कि ब्रह्मा के निर्गुण अव्यक्त रूप और उसकी गति रीति स्थिति के संबंध में निश्चयात्मक रूप से वाणी द्वारा कुछ कहा नहीं जा सकता। प्रभु तो गूंगे का गुण है, जैसे गूंगा मीठे फल गुड़ आदि मीठे जो भी पदार्थ हैं कि परम स्वादिष्ट रस का मन ही मन अनुभव तो करता है, उस रसमयता में निमग्न भी होता है, पर वाणी द्वारा उसे व्यक्त नहीं कर पाता। वैसे ही उस निर्गुण ब्रह्मा का अतीब आनंद रस अत्यंत उच्च कोटि का है एवं निरंतर असीम संतोष और तृप्ति प्रदान करने वाला भी है, परंतु मन वाणी के द्वारा दुर्बोध और सामान्यतः आग्रह रहने के कारण वह ब्रह्मा केवल उन्हीं को प्राप्त हो पाता है जो उसके स्वरूप को जान लेते हैं। सामान्य व्यक्ति के लिए तो वह नितांत दुर्बोध ही बना रहता है। उस ब्रह्मा को जान लेने पर भी उससे उत्पन्न आनंद और ज्ञान की अनुभूति का ज्ञाता मनुष्य वाणी द्वारा अभिव्यक्त नहीं कर सकता। हाँ, उसकी आत्मा अनुभूति अवश्य कर लेता है। वह निर्गुण ब्रह्मा रूप आकार गुण जाति और तर्क से परे है। बिना अवलंब के मन टिके भी तो कहाँ टिके, कैसे टिके। निरालंब होकर मन चारों ओर दौड़ता फिरता है पर कहीं आधार नहीं पाता। उस निर्गुण ब्रह्मा की तलाश में मन कहाँ कहाँ दौड़े। इसलिए निर्गुण ब्रह्मा को विचार की दृष्टि से हर प्रकार से पहुँच से बाहर समझकर मैं सूरदास उस ब्रह्म के सगुण और लीलामय रूप का गुणगान करता हूँ, अर्थात कृष्ण का भक्ति में यश गायन करता हूँ। अगला जो पद है वो कुछ इस तरह है कि शरण गए को कौन उबार्यो, जब जब वीर परी संतन को चक्र सुदर्शन ता समार्यो, भयो प्रसाद जू अम्बरीश को दुर्वासा को क्रोध निबार्यो, ग्वालिन हेत धर्यो गोवर्धन प्रकट इंद्र को गर्भ प्रायो, कृपा करी प्रहलाद भक्त पर खम्भ भारी हणा कुछ मार्यो, नरह रूप धर्यो करुणा कर छिनक माय उर निखन बिदार्यो, ग्रह ग्रसत गज को जल बूढ़त नाम ले तबा को दुकटार्यो, सूर स्यात बिनु और केरे को रंग भूमि में कंस पचारो। तो यहाँ पर इतने उदाहरण दे दिए कब कब उन्होंने भक्तों की सहायता की है कि सूरदास जी कहते हैं किस शरणागत को भगवान ने नहीं उबारा। जब जब संतों पर विपत्ति पड़ी वही सुदर्शन चक्र संभाल लिया उन्होंने, जो अम्बरीश पर प्रसन्न हो गए और दुर्वासा के क्रोध को रोक दिया, ग्वालिनों के लिए गोवर्धन धारण कर लिया, प्रकट होकर इंद्र के गर्भ का उन्होंने हरण कर लिया, उसके गर्भ पर प्रहार किया, भक्त प्रहलाद पर कृपा की, खंबे को फाड़कर हिरण्याकश्यप को मारा। करुणाकरण भगवान ने नरसिंह रूप धारण करके किया और क्षण भर में ही सीने को नाखूनों से विदीर्ण कर दिया। ग्रास से गिरसे जाते हैं, जल में डूबते हाथी के दुख को नाम लेते ही हटा दिया, सारा दुख हर लिया उन्होंने। सूरदास जी कहते हैं श्याम के बिना और कौन कर सकता है, रंगभूमि में उन्होंने कंस को पछाड़ दिया। ये सभी किसी न किसी से पीड़ित थे, चाहे वो जब जब भीड़ पड़ी संतन की, जहाँ जहाँ भी भीड़ पड़ी, जहाँ जहाँ भी संकट पड़ा संतों पर, वहाँ वहाँ श्री कृष्ण अपना सुदर्शन लेकर पहुँच गए। और इस परिप्रेक्ष्य में यदि बात करें, चाहे वो अम्बरीश पर हो, चाहे वो ग्वाल बालों का जो संकट था, इंद्र का कोप था, इसके बाद भक्त प्रहलाद का संकट, और ये इसके बाद देखें तो गज पर जो संकट हुआ उसने भगवान की प्रार्थना की। इस तरह जब जब भक्तों पर संकट आए तब तक भगवान श्री कृष्ण ने संकट का निराकरण किया। तो ऐसे हैं भगवान श्री कृष्ण जो भक्तों के